पाठ 2 वर्णमाला अल्फाबेट। देखिए, पढ़िए और समझिए। चिड़िया, घास। च जमा ई जमा ड़ जमा ई जमा य जमा आ, चिड़िया। घ जमा आ जमा स जमा अ, घास। चिड़िया तथा घास शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों को लिखने के लिए बने निश्चित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिए बने लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में मुख में रुकावट उत्पन्न होती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। क वर्ग क, ख, ग, घ। अंग, च वर्ग च, छ, ज, झ। इयां, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ। ण, ड़, ढ़। नए व्यंजन। त वर्ग त, थ, द, ध। न, प वर्ग प, फ, ब, भ। म, य, र, ल, व, श, स, ह। नए व्यंजन। ड़ तथा ढ व्यंजन ड तथा ढ से भिन्न हैं। ड़ तथा ढ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। ये व्यंजन ड़ या ढ या तो शब्द के मध्य में आते हैं या अंत में। मध्य में लड़का, बुढ़िया, अंत में घोड़ा, बूढ़ा। स्वर तथा व्यंजन वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। अयोगवाह, अनुस्वार, यह एक नासिक्य व्यंजन है। इसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसके उच्चारण में वायु नाक से बाहर निकलती है। वर्णमाला में इसका रूप अंग है। उदाहरण देखिए। क वर्ग अंगा, कंघी, गंगा, पतंग। च वर्ग इयां, चंचल, पंचम, पंजा। ट वर्ग ण, ठंड, डंडा, कंठ। त वर्ग न, दंत, संत, गंदा। प वर्ग म, चंपक, तंबू, शंभु। विसर्ग, हिंदी में विसर्ग संस्कृत से ही आया है। वर्णमाला में इसका रूप अह है। संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को विसर्ग लगाकर इस प्रकार लिखते हैं, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, अंततः आदि। अनुनासिक, यह नवविकसित स्वर है। इसके उच्चारण में वायु मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। इसे अ के रूप में दिखाया जाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। अंगूठी, आंख, पूंछ आदि। आगत ध्वनियाँ। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। जो ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आई हैं, वे आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। आइए इन्हें जानते हैं। आगत स्वर औ, चिन्ह। उदाहरण डाल, डॉल, बाल, बॉल। आगत व्यंजन ज, फ। उदाहरण राज, राज, फन, फन। मात्रा, व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को ही मात्रा कहते हैं। अ, कोई मात्रा नहीं। आ की मात्रा। ई की मात्रा। ई की मात्रा। उ
उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं, अपवाद। र वर्ण में उ तथा ऊ की मात्रा का प्रयोग अलग रूप में होता है। र जमा उ, रु, रुई, रुपया। र जमा ऊ, रु, रूमाल, रूप। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र वे संयुक्त व्यंजन हैं जिनके लिए संस्कृत में एक स्वतंत्र वर्ण बनाया गया था। हिंदी की वर्णमाला में इन्हें सभी व्यंजन वर्णों के बाद लिखा जाता है। क्ष, क जमा श जमा अ, पक्षी, कक्षा। ज्ञ, ज जमा इया जमा अ, ज्ञान, विज्ञान। त्र, त जमा र जमा अ, चित्र, मित्र। श्र, श जमा र जमा अ, आश्रम, श्रमिक। ये भी जाने। श्रम, श जमा र जमा अ, श्रृंखला, श जमा रे। श्र तथा श्री को एक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन इस प्रकार भी लिखे जाते हैं। पुस्तक, मच्छर, प्याज। स्त, प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ, पुस्तक। छ, म जमा अ जमा च जमा छ जमा अ जमा र जमा अ, मच्छर। प्य, प जमा य जमा आ जमा ज जमा अ, प्याज। कुछ समान व्यंजन भी मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे रस्सी, पत्ता, लड्डू। स, र जमा अ जमा स जमा स जमा ई, रस्सी। त, प जमा अ जमा त जमा त जमा आ, पत्ता। ड, ल जमा अ जमा ड जमा ड जमा ऊ, लड्डू। र के रूप। र व्यंजन का उच्चारण 3 तरह से किया जाता है। र जमा स्वर। र वर्ण में स्वर जोड़कर ही इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे र जमा अ, रस। र जमा आ, रात। र जमा ई, रिक्त आदि। र जमा व्यंजन। जब र किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तब उसे रेफ रूप में लिखा जाता है, जैसे अर्थ, सर्प आदि। व्यंजन जमा र। जब कोई स्वर सहित व्यंजन र से मिलता है तो उसे पदेन रूप में लिखा जाता है। खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जमा र, जैसे प जमा र जमा अ, प्र। गोलाकार व्यंजन वर्ण जमा र, जैसे ट जमा र जमा अ, ट्र। जैसे प्रश्न, क्रम आदि, जैसे ट्रक, ड्रम आदि। हमने जान लिया ध्वनि के लिए बने लिखित चिन्ह वर्ण हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अ, ज तथा फ आगत ध्वनियां हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। र को रेफ तथा पदेन के रूप में भी लिखा जाता है।